हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। और आज है वही अष्टमी का व्रत। और ये व्रत है एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। तो सबसे पहले आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी बज तो चलिए जी, मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। और आज मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। तो सबसे पहले कर लेते हैं सुबह की पूजा, क्योंकि सुबह की पूजा करनी ना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि इसमें ना कलश भरे जाते हैं, और कलश तो सुबह को भरे जाते हैं लड़की के हाथों से। तो ये व्रत तो बच्चों के लिए होता है। और इस व्रत में ना बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो चलिए जी, चलते हैं मंदिर में। आज है संडे, तो बच्चों की आज छुट्टी है। तो और यहाँ पे काम नहीं लगा रही है, खाना खाना बन गया है। और आयुष कर रहा जेनी के साथ मस्ती। और जेनी खुल गई है, आयुष घुमा रहा है। ये देखो, जेनी भाग गई। देख, गिर जाता अभी, गिर। पीछे हाँ, यहाँ पे आयुष आया है। चलिए जी, मैं हो गई हूँ रेडी। और ये देखिए, आज मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। और कामनी आज भी आई है मुझे तैयार करने के लिए। तो और अब अवनी की कंघी कर रही है। और आज यहाँ पे चाची भी आई हुई है। हाय कर। और ये लोग ना फोटो एडिट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं मतलब, बस। और आयुष देख रहा बाहर टीवी। आयुष को किसी से मतलब नहीं रहता, बस टीवी टीवी। आयुष। तो चलिए जी, मैं हो गई हूँ कथा सुनने के लिए तैयार। और ये व्रत भी सेम करवा चौथ की व्रत की तरह होता है। इसमें भी अच्छे से तैयार होके सारा श्रृंगार करके कथा सुनी जाती है। और इस व्रत में ना बहुत सारे नियम होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि पेठे की सब्जी नहीं बनती है, चाकू का यूज़ नहीं होता है, कपड़े नहीं धोते हैं, जो खेतों में काम करते हैं इस दिन काम नहीं करते हैं। ऐसे नियम कुछ होते हैं, पहले के लोगों ने बनाए हुए हैं। तो पहले के लोग ना इस व्रत को जब करते थे जब उनके लड़के होते थे, किसी का बेटा होता था। तो मतलब ये व्रत जो है बेटे के लिए होता है। लेकिन आज की जनरेशन ने ना सोच बदल दी है, समय बदल गया है। तो आज की लेडीज़ें जो है इस व्रत को, जिनकी लड़कियां हैं वो भी कर रही हैं, जिनके लड़के हैं वो भी कर रहे हैं। तो सभी कर रहे हैं। तो होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि लड़के लड़के में ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कों के लिए व्रत होता है, हमें तो लड़कियों के लिए भी। तो आज आपको मेरी आवाज़ ना चेंज लग रही होगी, क्योंकि मुझे ना कोल्ड हो गया है। और आजकल ना दिवाली की सफाई चल रही है, तो धूल मिट्टी और इन्फेक्शन से ना मुझे जुकाम हो गया, खांसी हो गई है। तो आवाज़ में भी बिल्कुल चेंज हो रहा होगा। तो व्रत रखा हुआ है तो व्रत तो करना पड़ेगा। और सुनने के लिए चाहती का तो पता नहीं है, लेकिन काम नहीं तो चलेगी मेरे साथ। और अभी उन लोगों का फ़ोन नहीं आया। पीछे मतलब करवा चौथ के टाइम पे तो मैं जल्दी चली गई थी, तो मुझे वहाँ वेट करना पड़ा। तो आज मैं ये सोच रही हूँ जब उनका फ़ोन आएगा ना, जब ही जाऊँगी। तो तब तक मैं अपना घर का काम निपटा देती हूँ। और इस व्रत में ना खाना भी जल्दी बनता है, क्योंकि तारों को जो है जल देना होता है, तो जल्दी खाना बनाना पड़ता है। और अभी मुझे लग रहा है 2:30 बज गए हैं। तो अभी तक उन लोगों का फ़ोन आया नहीं है। तो मतलब हमेशा ही लेट करते हैं। तो चलते हैं, बिना फ़ोन करे चलती हूँ अब वेट नहीं करते, क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊँगी तब उन्हें लगेगा कि हाँ तैयार होके आ गई, तो जल्दी जल्दी करेंगे, फिर चिंता हो जाएगी फिर। और यहाँ पे चाची बैठी है बिल्कुल। तो अभी दीदी भी आ गई है घर पे। और दीदी भी जाएंगे कथा सुनने के लिए। चली जाऊँगी। हाँ, आज ना चाची और उन्हें दीदी को फ्री छूट दे रखी है, क्योंकि सारा काम ये करेंगे, क्योंकि व्रत इनके लिए रखा है। तो आज ना मम्मियों को बिल्कुल छूट है। तो आज मम्मी कहीं भी घूम सकती है ना। और दीदी के हाथ की मेहंदी दिखाना,
काम कर करके छूट गई। अरे अपने हाथ की दिखाऊं अभी। ये देखो मेरे हाथ की मेहंदी बिल्कुल छूट गई है, क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है बहुत जोरों शोरों से। ये देखो सारी छूट गई बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ताई जी के साथ मस्ती कर रही है। ये मेरे साड़ी का वो टैग जो है ना, ये ताई जी पे लगा रही है देखो। तो चलिए जी अब चलते हैं कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने का टाइम हो गया है। तो कथा ना आज बहुत लेट हो रही है, बहुत लेट कर दी है। तो आयुष तो मना कर रहा जाने के लिए, आयुष यहीं पे बैठा हुआ है, तो अब नहीं चल रही है मेरे साथ। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। उजमन तो उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वो स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायकाल को कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भरकर को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ी गई है। तब सुराई गाँव बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जो क्या बोल। तो चलिए जी कथा हमने सुन ली, और सूर्य भगवान को हमने जल भी दे दिया है, और अब चलते हैं नीचे, और चाय वगैरह जो पीना है वो पीते हैं। जो पानी पिएगा वो पानी पियेंगे, जो चाय पिएगा चाय पियेंगे। तो चलते हैं नीचे फिर मिलते। तो चलिए जी कथा सुन के आ गई हूँ अपने घर पे, और अभी तो फिलहाल चाय बनाई है मैंने। तो अभी टाइम ना 5 बज गए हैं। तो आज खाने में बनेंगे पूड़े, मीठे पूड़े जो होते हैं, और आलू मैंने उबाल के चली गई थी मैं। तो आज बनेंगे आलू की कचौरी, पूड़े, रायता, बस यही बनाऊंगी। और अगर चावल वावल। तो चलिए जी मेरे खाने की तैयारी हो गई है। गैस पे देखिए मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, इसमें तेल डाल दिया, और पूड़े भी मेरे बन चुके हैं। ये देखिए अब पूड़े मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, पहले तो मम्मी बनाती थी। और ये आलू की स्टफिंग बना दी। इसमें ना धनिया की कमी है, धनिया तो आज है नहीं, और सब्जी वाला कोई आया नहीं है। अपने आज बिना धनिया के ही बनाएंगे। तो वैसे ना धनिया होता तो ज़्यादा टेस्टी होता, पर चलो कोई नहीं, टाइम पे जो मिल जाए ना वही सही है। तो चलिए मैं कचौरी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरी शाम की पूजा हो रही है, और शाम की पूजा में मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सामान, साड़ी और पूड़े रख दिए हैं। तो कचौरी जो मैं बाद में बनाऊंगी, तो अभी मैंने फ़िलहाल पूड़े बना दिए हैं, और इन्हें पूज के और तारों को अर्घ दे के और फिर और काम करूंगी। क्योंकि इस व्रत में ना खाना जल्दी बनता है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं जब तारे आ जाते हैं तो तुरंत ही जल देना चाहिए होता है। और यहाँ पे मैंने साड़ी रखी हुई है, तो करवा चौथ में भी मैंने साड़ी दी थी, और अब भी मैंने साड़ी रखी हुई है। और पूड़े रखे हुए हैं 8, और इस व्रत में बस 8 मतलब 8 चीज़, जो चाहे कचौरी हो चाहे पूड़े हो, 8 ही पूजे जाते हैं। और ये सारा श्रृंगार का सामान रख दिया है। तो इन्हें दे के फिर छत पे तारों को जल दे के और फिर खाना पीना बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो ये चिन्नी रखी थी मैंने इसके ऊपर, ये भी पूछ के देनी होती है।
और अब जो है ये माला पहनने का टाइम आ गया है। जो ये पे होई माता की जो माला होती है, इसमें स्याऊ बछड़े ये सब बने होते हैं, तो इन्हें पहननी पड़ती है। और ये ना दिवाली के अगले दिन किसी भी अच्छे दिन पे उतार के रख देनी है। तो बस पूजा हो गई है और अब छत पे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। व्रत तो अच्छा रहा है, एंजॉय किया है खूब। तो 2 दिन ना हमारे एंजॉय के होते हैं साल में। पूरे साल तो काम करते रहो, लेकिन 2 दिन ना हमारे होते हैं, उस दिन हम खूब एंजॉय करते हैं, फ्री रहते हैं मतलब घर से। मतलब 10 का लगा दिया गया। हमारे साथ बैठी हुई थी कथा करने के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी घर आई है। देख लो ये काम कर दिया। हाथ में ना चूड़ी का कंच डल गया, मतलब उंगली में, और बहुत ज़्यादा खून निकला, पट्टी हो गई। का भोग लगा के धरते हैं। तो ये देखिए मैंने भी माला पहन ली है और दीदी ने भी पहन ली है। ये देखो। और इस माला को कब रखेंगे ये दीदी बताएंगे। दिवाली। ये दिवाली के अगले दिन, मतलब कोई भी शुभ दिन हो उसके दिन ये रखनी है, बढ़ानी है। और इसे अच्छे से गंगा जल से धो के और इसे गुड़ का भोग लगा के और फिर से रख देने, और अगले साल ये फिर यूज करनी है। इसमें जल, ये जल होता है ना, ये बच्चों को नहलाते हैं दिवाली वाले दिन। ये दिवाली वाले दिन ना ये जल हमने संभाल के रखना है, मतलब तो इसे ना बच्चों को नहला। बता दो तुम। जय श्री राधे। जय श्री राधे।